जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न त्रिज्या वाले, यहाँ पर ये त्रिज्या दिया हुआ वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, अब बोर नहीं होना। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, तो ये वृत्त है, वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त के बीच जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से यहाँ तक जो दूरी होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको आर से सूचित किया जाता है, और यहाँ से लिख के मतलब इस साइड भी अगर आर लिख देंगे तो आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये कितना, इधर भी आर इधर भी, तो डी बराबर होगा आर प्लस आर बराबर कितना, डी बराबर होता है 2r। डी मतलब क्या हुआ, डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, व्यास, इसको व्यास बोलते हैं डी, और आर को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको सूचित किया जाता है, आर फॉर रेडियस होता है, रेडियस आर से सूचित करेंगे त्रिज्या, समझ गए। ऐसे इसको हम लोग पहले कम से कम ये तो समझ लेना आखिर क्या है त्रिज्या है और क्या आखिर मतलब क्या व्यास किसको बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी को कह रहा है परिधि निकालने। परिधि मतलब क्या होता है, चारों ओर की लंबाई, मतलब चारों ओर की लंबाई अगर हम लोग मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर नापने वाला सूता लेके अगर हम लोग नाप रहे हैं तो कितना लंबाई की है ये वृत्त, तो उसका परिधि निकालना है। परिधि मतलब वही होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर, ए में दिया हुआ त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है जो कि आर से सूचित करेंगे, आर बराबर कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को वृत्त की त्रिज्या निकालना है, सॉरी परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि आपको फॉर्मूला जितना भी लिखाऊंगा इसमें फॉर्मूला ही 2-3 फॉर्मूला लगभग काम लगेगा, तो तीनों फॉर्मूला पे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, फॉर्मूला, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। देखिए पाई क्या होता है, पाई का मान आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, इसे 22/7 मान आपको लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप देखिए यहाँ पर r मतलब क्या, त्रिज्या हुआ 2 गुना 22/7, काफी आसान है ये, और r कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है, तो 14, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 7 दूनी 14, आप गुना करेंगे 2 गुना 22 तो 44, 44 में 2 गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, सॉरी 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ और वृत्त की परिधि हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, आपको मालूम कर लेना 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, और ये हम पे कितना आ जाएगा 22/7 गुना 14, ऐसे हम लोग काट खोट के निकाल देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ 28 mm दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ नहीं लिख देंगे आर बराबर, या त्रिज्या लिख देंगे आर बराबर कितना 28 mm लिख देंगे। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, फॉर्मूला वही काम आएगा, 2 पाई का मान होता है 22/7, पाई की जगह पर आर कितना देंगे 28 mm देंगे, ठीक है। ये भी मतलब सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो देखिए 7 चौके 28, अब नहीं कटेगा, तो 22 दूना 44, 44 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 1 17, तो 100 कितना हुआ 76 mm हो जाएगा, 176 mm इसका परिधि आ गया, ठीक है। परिधि मतलब क्या हुआ, चारों ओर की लंबाई। जैसे यहाँ पर अगर कोई चित्र बना दिया, अगर कहेंगे इसका परिधि निकालो, तो ये चारों ओर की कितना टोटल लंबाई होगी वही उसका परिधि हो जाएगा, ठीक है। बी हुआ। सी नंबर देखते हैं, सी में क्या दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना दिया हुआ, सिंपल, जितना हो सके सिंपल में रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ आर बराबर कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे वृत्त की परिधि। देखिए जितना बार आप बनाओगे फॉर्मूला लिखते चलना है, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा। 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7, और आर क्या देंगे, तो 21 सेंटीमीटर, तो 7 तिया 21 आ जाएगा। अब गुना करेंगे 2, यहाँ पर 44 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 1 13, तो 132 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना, उसी फॉर्मूला पे पूरा बन जाएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और पाई का मान 22/7, पाई का मान होता है 22/7, या आप अगर पॉइंट में लोगे 3.14। क्वेश्चन में कहा देगा पहले जितना भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 9.2, तो सभी में पाई का मान कितना लेना है वहां पे ब्रैकेट में लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना, यहाँ पर भी 22/7, यहाँ और भी क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखिए 17, तो ये कितना दिया हो 3.14 कह रहा है लेने को, तो जितना कहेगा आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, या नहीं दिया रहता है तो आपको 22/7 बाय डिफॉल्ट ले लेना है, ठीक है। ऐसे दिया ही रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए।